जम्मू में भारी बारिश से वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन हुआ। वैष्णो देवी मार्ग पर 30 की मौत हो गई भूस्खलन के चलते और पुल सड़कें बह गई हैं। ट्रेनें कैंसिल होने से कई यात्री वहां पर फंस गए हैं। यात्रा स्थगित कर दी गई है और दूरसंचार सेवाएं बाधित हो गई। राहत और बचाव कार्य का काम लगातार जारी है। कल रात बाहर ना निकलने के प्रशासन ने निर्देश जारी कर दिए गए थे कि जो लोग अपने स्थान पर है वहीं रहें और बाहर ना निकले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पर दुख जताया क्योंकि अब तक करीबन 30 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है। प्राकृतिक आपदा के चलते जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन हुआ। कोई 10 साल के बाद ऐसा हुआ है। 10 साल पहले 2014 में यहाँ पे ऐसी स्थिति हुई थी और उस वक्त भी यहीं से ये वाला पॉइंट ही है ना, यहाँ से डैमेज हुआ था तो ये नीचे इलाकों में घरों में पानी पहुंच गया था। काफी नुकसान हुआ था उस वक्त भी। इस साल उससे ज्यादा नुकसान हुआ है। पीछे वाले आज से 10 साल पहले ज्यादा नुकसान हुआ। मेरे हिसाब से ये जो इन्होंने बनाया है ना ये झील, इसकी वजह से भी प्रभाव पड़ सकता है। यहाँ पे सभी लोगों को जितने निचले इलाके हैं पानी को जैसे ये स्टोरेज करेंगे यहाँ पे, लेकिन ये तो रिस्क पे काम है बिल्कुल 100% में बोल रहा हूँ। ये जो गवर्नमेंट ने बनाया रिस्क है बिल्कुल, यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। ये जो झील का काम लगा हुआ है। हाँ, 1-2 गाड़ियां भी गई हैं, चलो बंदे बच गए। एकदम अचानक 2-3 गाड़ियां भी बोलते हैं बीच में चले गई हैं। मैं नीचे ही रहता हूँ तो यहाँ पे कोई मैसेज आया था हमारे 2-3 गाड़ियां गई हैं बीच में। हाँ, यहाँ पे इतनी प्रोटेक्शन नहीं है ना। देखो मैं पीछे इन्होंने सारा क्लोज कर दिया है। जब पानी का इन्होंने फ्लो उठाया तो यहाँ से सारा, पिछले साल भी यहीं से टूटा था, यहाँ से टूटा था और पानी सारा ये जो निचले इलाके हैं सभी घरों में पानी बहुत गोर, कोई नहीं आया देखने के लिए। मतलब कल तो पुल के ऊपर छत को टच कर रहा था पानी, आज तो 6-7 फुट नीचे चला गया है पानी। तो मैं भगवान से जय करता हूँ प्रार्थना कि ये मंजिल थम जाए और ये मंजिल थम जाए और ये जो नुकसान होने से बच जाए। चलिए और जानकारी लेंगे। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, जिस तरह से देखें कि प्राकृतिक आपदा के चलते जम्मू कश्मीर में भारी बारिश हुई, वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन हुआ है जिसके चलते करीबन 30 लोगों की जान चली गई है। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा का कहर देखने को मिल रहा है जम्मू संभाग में खास तौर से प्रभावित हुई है और जो यहाँ पर कुदरत का कहर है ये देखने को मिला है। हालांकि प्राकृतिक आपदा के बीच स्थानीय लोगों के जो बयान आ रही हैं इस पर समय रहते प्रबंधन नहीं किया गया, ये भी आरोप लगाए गए हैं। ये जरूर है कि एक बड़ा हादसा हुआ बीते कल अर्धकुंवारी के पास जो लैंडस्लाइड हुआ यानी भूस्खलन हुआ और उसके बाद जो श्रद्धालु हैं उसकी चपेट में आ गए। अब तक करीब 30 से 31 लोगों की जान जा चुकी है। काफी लोग अस्पताल में भर्ती है, ये जानकारी मिल रही है। दर्जनों लोग जो कि घायल हुए हैं। तो ये जरूर है कि जिस तरीके से ये हादसा हुआ है इसके बाद केंद्र सरकार की नजर, गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बातचीत की, एलजी मनोज सिन्हा से बातचीत हुई और सभी संभव मदद देने का भरोसा दिया गया। संवेदना जताई गई, हादसे को लेकर नजर बनी हुई है। इसके अलावा सेना और जो वो पैरामिलिट्री फोर्स है, एनडीआरएफ है, वो लगातार राहत बचाव अभियान में लगी हुई है। रात्रिकालीन आवाजाही वो बंद कर दी गई। इसके अलावा जो वहां पर ट्रेनें हैं जम्मू संभाग से जुड़ी हुई करीब 22 ट्रेनें वो एहतियात के तौर पर रद्द कर दी गई हैं क्योंकि यातायात भी नहीं चल पा रहा है। पानी का जल प्रवाह बना हुआ है अलग अलग क्षेत्रों में और जो रास्ते कटे हैं उसकी वजह से लोग जो फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। एक बड़ा ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। बीते कल जिस तरीके से हादसे की तस्वीरें आई तो पूरी तरीके से पूरे क्षेत्र में जिस तरीके से हाहाकार देखने को मिला है, उसके बाद प्रशासन और जो लगातार जो केंद्र सरकार की नजर है वो इस पर राहत बचाव अभियान व्यापक पैमाने पर चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर्स के जरिए लोगों को जो प्रभावित इलाके हैं वहां से सुरक्षित निकासी की गई है। तो पूरी तरीके से अभी राहत बचाव अभियान चल रहा है और राहत बचाव के इस मोड़ पर यह कहना संभव नहीं होगा कि अभी क्या हालात हैं, किस तरीके से वहां पर जो घटनाक्रम हुआ है। निश्चित तौर पर एक बड़ा घटनाक्रम है और पहाड़ी क्षेत्रों में और जम्मू के संभाग में जिस तरीके से ये भारी बारिश बाढ़ आई है उसने वैष्णो देवी रूट को यहाँ पर प्रभावित किया है। भूस्खलन के चलते श्रद्धालुओं की यहाँ पर जान चली गई है और एक संवेदना का माहौल बना हुआ है। तो पूरे हादसे पर लगातार निगरानी की जा रही है। प्रशासन और स्थानीय प्रशासन लगातार राहत बचाव अभियान में जुटे हुए हैं। बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहे, आगे और भी आपसे जानकारी लेंगे।